है गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, जैसा कि आपने लेक्चर नंबर 25 देखा होगा, उसमें हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उसमें हमने 22 क्वेश्चन तक हमने सॉल्यूशन कर लिया था। तो यहाँ पर जो आपकी एक्सरसाइज है 8.1, तो उस एक्सरसाइज का ये 23 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इसको एक बार अच्छे से समझो। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, नोटबुक में उतार सकते हो इसको। ठीक, तो ये कह रहा है कि यदि z बराबर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई तथा x बराबर ए टी स्क्वायर वाई बराबर 2at, तो dx अपॉन dt का मान आंशिक अवकलन विधि से ज्ञात करें तथा इसका सत्यापन करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, देखो यहाँ पर dx अपॉन dt का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो dx अपॉन dt का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पर ये 1 2 3 ये चीज़ दिए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जो आपका dx अपॉन dt, देखो एक तो ये है और ये है, इनको किसके सापेक्ष करना होगा, t के सापेक्ष। इसको किसके सापेक्ष करना होगा, x के सापेक्ष भी कर सकते हैं हम इसको, y के सापेक्ष भी। ठीक है ना, डेल z अपॉन डेल x भी कर सकते हैं, डेल z अपॉन डेल y भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको t के सापेक्ष करेंगे इन दोनों को। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हम क्या करते हैं, dx अपॉन dt का मान हमें जब निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले किस प्रकार करेंगे, तो डेल एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे। ठीक है, डेल एक्स अपॉन डी टी, इनको टी के सापेक्ष कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, टी के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा 2at। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद अब यहाँ पर y वाला आता है, तो डेल y, ठीक है, यहाँ पर डेल लगा देता हूँ, डेल y अपॉन डी टी करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2a आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पर ये है डेल z, तो डेल z अपॉन, इसको पहले x के सापेक्ष कर लेते हैं, तो डेल x बराबर क्या होगा यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमा लगाना है और डेल z अपॉन डेल y करना है, y के सापेक्ष अब आपको ये करना है, तो क्या होगा 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया इतना। अब आगे नेक्स्ट क्या करना है, देखो अब हमें dx अपॉन dt का मान निकालना है। तो dx अपॉन dt का मान निकलेगा कैसे, देखो ये देखो dx अपॉन dt। ठीक है, तो यहाँ पर इजिकल टू हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर या तो आप यहाँ पर कर सकते हो डेल z, ठीक है, डेल x, तो डेल x लिखना है, डेल x अपॉन dt। ठीक है, यहाँ पर सो गाइज यहाँ पर एक गड़बड़ है, जो मैंने ये क्वेश्चन उतारा था, यहाँ पर लिखा डेल, यहाँ पर ये z आएगा। ठीक है, x के स्थान पर। तो हमें जो मान निकालना है यहाँ पर z का निकालना है। ठीक है, डेल z अपॉन dt। ठीक है, तो यहाँ पर t के सापेक्ष मतलब जो भी z का आया वो किस प्रकार निकालेंगे, यहाँ पर आपको लिखना होगा डेल z अपॉन डेल x। ठीक है, इसको भी डेल कर लो, डी या डेल एक ही होता है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई में डी एक्स अपॉन डी टी करोगे। ठीक है, तो इन दोनों को जो हम काटेंगे तो डेल जेड अपॉन डी टी बचेगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर करना है आपको डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है, इंटू डेल वाई अपॉन डी टी। अब देखो आपने फर्स्ट सेमिस्टर में अवकलन पढ़ा होगा। ठीक है, इस प्रकार के अवकलन आप पर आए होंगे। ठीक है, कि यहाँ पर डेल जेड अपॉन डी टी का अवकलन निकालिए। ठीक है, आप उसको ही सपोज यहाँ पर माइंड में बैठाइए सेट, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से हम उसका अवकलन करते थे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ भी आपका जो आंशिक अवकलन है इस प्रकार से यहाँ भी कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर इन सभी के मान रख देंगे, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान क्या है, ये वाला। ठीक है, इसको मान रखना है केवल। तो यहाँ पर क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, इंटू डी एक्स अपॉन डी टी का मान कितना है 280। अब प्लस यहाँ पर 280। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर आया है डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है, इंटू 2a। क्लियर, समझ में आ गया। अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी लंबा पहुंच सकता है। तो यहाँ पर देखो एक इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा 2at, ठीक है, का स्क्वायर। ठीक है, 280 का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने ये 280 का स्क्वायर कैसे रखा है, ये जो बाई है इसके स्थान पर यहाँ पर देखो क्वेश्चन में देखो ये 280 है, तो यहाँ पर रखना है, x बराबर 80 स्क्वायर। तो इन सभी में जहाँ पर y है और ये हमें जो मान लाना है पूरा टोटली t के टर्म में लाना है। अगला एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है 24, वो आपको मैं डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है ना, वहाँ पर भी यही प्रोसेस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर y के स्थान पर आपने 280 रखा प्लस
टू इंटू एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, ए टी स्क्वायर रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इंटू वाई के स्थान पर 280, ठीक है। ये सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर कोष्टक लगाना है बड़ा वाला, फिर बाद में 280 की मल्टीप्लाई करनी है, प्लस इसी प्रकार से यहाँ पर भी रखना है 2 इंटू ए टी स्क्वायर, ठीक है, इंटू 280, ठीक है, 280 प्लस 80 स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना होगा 80 स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर इंटू ये खत्म और 2a यहाँ पर ये आ जाएगा 2a, ठीक, क्लियर समझ में आ गया। इसके बाद इसका और थोड़ा सा मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, बाहर जो है, तो ये कितना होगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4a स्क्वायर टी की पावर 3 हो जाएगा और 280 अभी बाहर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इतना होगा 4a स्क्वायर टी की पावर 3 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये टी की पावर 4 हो जाएगा, 2a बाहर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आगे दिखाता हूँ मैं आपको कर तो यहाँ पर होगा 8a की पावर 3 टी की पावर 3 प्लस 8a की पावर 3 टी की पावर 4 प्लस 8a की पावर 3 टी की पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं केवल यहाँ पर 2a की पावर 3 टी की पावर 4, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया इतना। इसके बाद थोड़ा सा इसको और थोड़ा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, क्या मतलब सरलीकरण कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2a की पावर 3 2a की पावर 3 टी की पावर 3 कॉमन लेंगे तो भीतर बचेगा यहाँ पर 4t प्लस 4 प्लस 4t, ठीक है, ये बचा। अब आपस में इनको जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर कितना होगा 2a की पावर 3 टी की पावर 3 और 8 प्लस 5t, और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है, उत्तरमाला में देख सकते हो ये आपका आंसर होगा। अब 24 क्वेश्चन को और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अब देखो 24 जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, u बराबर इतनी वैल्यू दी है, x बराबर ये वैल्यू, आपकी y बराबर ये वैल्यू, 3 वैल्यू थी उसमें भी, इसमें भी 3 वैल्यू है, du अपॉन dt का मान पूछ रहा है, ठीक है, t के सापेक्ष। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पर du अपॉन dx निकालना है, तो इसका क्या आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। इतना आने के बाद अब इसका ही y के सापेक्ष आंशिक समाकलन करोगे तो आपका इतना आएगा, इसका करोगे t के सापेक्ष तो 2t आ जाएगा, और यहाँ पर y वाला है तो t के सापेक्ष करेगा तो आपने तो 3t स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो आएगी du अपॉन dt मान निकालने की, ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, du अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, जहाँ से ये पोजीशन इस प्रकार से बनती है, सबसे पहले du है, यहाँ du लिखना है, उसके बाद दूसरा पोजीशन लेना है, उसके नीचे t लिखनी है, और उसके बाद जो आपके मान निकाले हैं x वाले वो लेने हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये मान होते हैं, ठीक, आपके कट हो जाएंगे। इसी प्रकार y वाली में करना है, ठीक। अब इनके बाद क्या करना है, इनके मान रख देने हैं, ठीक है, ये आपने मान रख दिए, ठीक। उसके बाद x और y के मान टर्म में दिए हैं t के में, t के टर्म में दिए हैं x बराबर टी स्क्वायर, y बराबर टी की पावर 3, तो यहाँ पर भी आपको जिस प्रकार से हमने पिछले क्वेश्चन में 23 में रखे हैं इस प्रकार से यहाँ भी रखेंगे। तो यहाँ कितना होगा, टी स्क्वायर है तो टी के स्क्वायर का टी की पावर 4 टी की पावर 12 हो जाएगा, 4 तिया 4 तिया 12, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तक हमने ये चीज़ रखी। उसके बाद क्या है, इसका क्लासिफिकेशन किया, ठीक है, टोटल, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा टी की पावर 16 18 टी प्लस 17, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, ये मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बनाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और सवाल छूट जाते हैं, ठीक है ना, तो इसी वजह से मैंने आपको इस प्रकार से बताया है, और आपके लिए मैं होमवर्क भी दे सकता था इसको, ठीक है, लेकिन मैंने आपको इसको अच्छे से समझा दिया है फिर भी। ओके, सो गाइस यहाँ पर है अब आपका 25 क्वेश्चन, ठीक है, यदि y की पावर cot x प्लस tan इनवर्स x की पावर y बराबर 1 तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करें। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको सबसे पहले जो 1 है इसको इधर ले आना, तो माइनस के 1 में आ जाएगा। उसके बाद आपको ये f बराबर मान लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर सपोज बनाकर दिखाता हूँ, f बराबर y की पावर cot x, ठीक है, cot x प्लस tan इनवर्स x की पावर y माइनस 1, ये आपका f बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि dy अपॉन डी एक्स, सबसे पहले आपको जो डेल f अपॉन डेल x निकालना है, ठीक है, ये आपको स्वयं करना है, होमवर्क है आपके लिए। जब आपका डेल f, देखो यहाँ पर जब आपका डेल f अपॉन डेल x निकल आए, ठीक है, उसके बाद आपको डेल f अपॉन डेल y निकालना है। तो आपको dy अपॉन डी एक्स का मान कैसे निकालना है, आपको क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी, यहाँ पर माइनस लगाना है डेल f अपॉन डेल x, ठीक है, तो डेल अपॉन एक्स
डेल एफ अपॉन एक्स अपॉन मतलब इसको इसमें भाग कर देना है, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको स्वयं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। यदि नहीं भी होता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और आपको इसका आंसर टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जल्द से जल्द लॉगिन हो, ठीक है, ज्वाइन करें हमारे चैनल को, टेलीग्राम को। वहाँ पर आपको PDF वगैरह जो चीज़ आप मांगोगे वहाँ पर उपलब्ध मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 26 को नोट करो। 26 को मैं बताऊंगा, u बराबर एफ वाई माइनस जेड कॉमा जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई। तो दिखाइए डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इजिकल टू 0। 2015 में ये पूछा गया है, इसको मैं बताता हूँ। ओके, नोट कर लिया। नोट करने के बाद मैं आपको अब बताता हूँ। सो गाइस, वैल्यू ये थी आपकी, ठीक है, सिद्ध ये करना है, प्रूव करना है ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, u बराबर आपको लिखना है f, यहाँ पर p इसको मानना है, इस वाले को, इसको q मानना है, ठीक है, इसको r मानना है, p q r। इसको मानने के बाद आपको क्या करना है, देखो इतना मानने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर डेल p अपॉन डेल y, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका p है, p क्या है आपका ये वाला, ठीक है, हम y के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा ये, ठीक है, 1 होगा, ठीक, और माइनस 0 होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने 1 रख दिया है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर इस प्रकार लिख रहा हूँ, तो डेल p अपॉन डेल x, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि x इसमें है नहीं। उसके बाद डेल p अपॉन डेल z, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, -1 होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है, ये 0, तो -1 आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा है इतना। उसके बाद देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, डेल q माना q अपॉन डेल x, तो यहाँ पर कितना होगा, -1 होगा। उसके बाद देखो डेल q अपॉन डेल y मानेंगे, तो ये कितना होगा, 0 होगा। क्लियर, समझ में आ गया। डेल q अपॉन डेल z, ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, यहाँ पर देखो ये 1 होगा, ठीक है, x का 0 होगा। क्लियर, समझ में आ गया इतना। उसके बाद देखो यहाँ पर डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पर कितना होगा, देखो दिखा रहा हूँ मैं, आर की टर्म में है ये वाला x-1, तो x की सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूँ मैं आपका 1, ठीक, 1। अब इसके बाद डेल आर अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पर कितना आएगा, -1। डेल आर अपॉन डेल जेड बराबर 0, ठीक है, समझ में आ गया वो आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखो क्या करना है, देखो सीधा सिंपल सी चीज़ है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पर क्या करना होगा, देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल पी, ठीक है, इंटू डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल क्यू, ठीक है, इंटू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल आर, ठीक है, डेल आर अपॉन डेल, ठीक है, जेड वाला पद है ना तीसरा, तो यहाँ पर जेड। इस प्रकार से हमें आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। इसके बाद देखो डेल यू अपॉन डेल बी का मान लिखना है, तो यहाँ पर इसका क्या करना है, ये जोंके तो, क्योंकि ये इसका मान हमें प्राप्त नहीं है। अब डेल पी अपॉन डेल एक्स का मान हमारे पास है, तो यहाँ पर कितना है, 0, इसको 0 करेंगे, ठीक है, प्लस डेल यू अपॉन डेल, यहाँ पर कितना है, ये क्यू, ठीक है, क्यू है ये, ठीक, ये जो का तो रहेगा, इंटू -1 है इसका ये, ठीक है, प्लस डेल यू अपॉन डेल आर, और जेड का मान कितना है, डेल आर जेड का, ठीक है, ये है आपका 1। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद देखो इसका क्या कर लेना, मल्टीप्लाई, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस डेल यू अपॉन डेल क्यू प्लस डेल यू अपॉन डेल आर, ये आपकी समीकरण नंबर फर्स्ट आपका आ चुका है, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान। अब इसके बाद देखो डेल यू अपॉन डेल वाई का निकालें, इसी प्रकार से निकालना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये वाले लेने हैं सभी मान, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब आप इसको लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, देखो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ डेल यू अपॉन डेल पी, ठीक है, गुणा 1, और यहाँ पर गुणा 1 प्लस, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल क्यू, और डेल क्यू अपॉन डेल वाई का मान कितना है, डेल क्यू अपॉन डेल वाई का मान 0, प्लस उसके बाद है यहाँ पर आपका आएगा डेल यू अपॉन डेल आर, ठीक है, इंटू डेल आर अपॉन डेल जेड का मान कितना है, डेल आर, सॉरी, यहाँ पर डेल आर अपॉन डेल जेड का मान है 0, ठीक है, ये भी क्या होगा, 0। तो यहाँ पर केवल बचेगा आपका यहाँ पर ये डेल यू अपॉन डेल पी, ठीक है, इसको समीकरण नंबर सेकंड। क्लियर। इसके बाद डेल यू अपॉन डेल जेड निकालना है, इसी प्रकार यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, देखो ये है
डेल यू अपॉन डेल पी इंटू डेल पी अपॉन डेल जेड का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, देखो यहाँ पर देखो डेल पी अपॉन डेल जेड, तो यहाँ पर डेल पी अपॉन डेल जेड का मान है यहाँ पर -1, ठीक है। ये चमक रहा होगा आपको, तो यहाँ पर -1 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -1, ठीक है। प्लस अब डेल यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल क्यू, ठीक है, इंटू डेल क्यू अपॉन डेल जेड का मान कितना है, वो भी -1 है, ठीक है, यहाँ पर -1 प्लस अब डेल यू अपॉन डेल आर गुणा डेल आर अपॉन डेल जेड का जो मान है वो है 1, ठीक है। अब दोनों इसकी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस डेल यू अपॉन डेल पी माइनस डेल यू अपॉन डेल आर, ठीक है, डेल आर प्लस डेल यू अपॉन डेल क्यू बराबर यहाँ पर समीकरण नंबर 3। अब इन तीनों समीकरणों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को क्या कर देना, जोड़ना है। जब आप इनों को जोड़ोगे, देखो यहाँ पर जब जोड़ोगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। कट होने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया। आपको देता हूँ मैं इतना सा होमवर्क, छोटा सा है, ठीक है। आपको समीकरण फर्स्ट सेकंड तीनों जोड़नी है, जोड़ने के बाद 0 आ जाएगा, ठीक है। वही आपका प्रूव होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है 27, उसको देखते हैं। सो गाइस ये है 27वां क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन 2017 का आप बोर्ड का एग्जाम उठाना, ठीक है, पेपर लेना, तो उसमें ये आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, 5 नंबर में। तो ये क्वेश्चन आज का, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और ये रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आपको 5 नंबर में देखने को मिल सकता है 2020 में, ठीक है, सॉरी आपके लिए 21 में, ठीक है। तो यहाँ पर z बराबर एफ एक्स कॉमा वाई, जहाँ x बराबर ई की पावर u इंटू कॉस बी, y बराबर ई की पावर u इंटू साइन वी, तो दिखाइए कि y इंटू डेल जेड अपॉन यू डेल प्लस x इंटू डेल जेड अपॉन डेल वी इज इक्वल टू ई की पावर 2u इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है ये x और ये y, ठीक है। इनको क्या करना है, यहाँ पर डेल एक्स अपॉन डेल यू करना है, ठीक है। सबसे पहले डेल एक्स अपॉन डेल यू, तो यहाँ पर ये है डेल एक्स अपॉन डेल यू, ठीक है, यू के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ई की पावर यू, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये होगा ई की पावर यू इंटू यहाँ पर ये कॉस यू है, ठीक है, कॉस यू, ठीक, कॉस वी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये कॉस वी का, मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, ये कॉस वी के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर कॉस वी के स्थान पर, ठीक है, कॉस वी के स्थान पर, कॉस वी का क्या होता है, आंशिक समाकलन कॉस वी होता है, सही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, देखो डेल एक्स अपॉन डेल वी, वी के सापेक्ष करेंगे, ठीक है, इसको v के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर v इंटू माइनस साइन v, ये v के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर करेंगे डेल y अपॉन डेल u, तो यहाँ पर कितना होगा, e की पावर u इंटू साइन v। क्लियर समझ में आ गया यहाँ पर इस वाले में, ठीक है। ये जो का तो रहेगा, क्योंकि u के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पर u है नहीं, तो e की पावर u का e की पावर u रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर डेल y अपॉन डेल v के सापेक्ष अब चेंज हो जाएगा, ये कितना होगा, e की पावर u, ठीक है, इंटू यहाँ पर साइन का क्या होगा, कॉस, तो कॉस v। क्लियर समझ में आ गया। अब आपके ये 4 मान है, ठीक है, ये 4 मान, इनको अब क्या करना है, देखो यहाँ पर इसके बाद क्या आएगा आपका, यहाँ पर जैसा कि हमें निकालना है डेल जेड अपॉन डेल यू, ठीक है, ये वाला। अब ये वाला भी निकालना है सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो एक बार डेल, ठीक है, आपको लिखना है डेल जेड अपॉन डेल यू, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है, इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस यहाँ पर कितना होगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है, गुणा यहाँ पर गुणा डेल वाई अपॉन डेल यू, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर इनका मान हम निकाल चुके हैं, इन दोनों का, इनको रख देते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू ई की पावर यू इंटू कॉस वी प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है, इंटू ई की पावर वी इंटू साइन वी। क्लियर समझ में आ गया, इतना मान रखा है केवल, ठीक है, वैल्यू को रखा है, यहाँ पर वैल्यू को पुट किया है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो डेल जेड अपॉन डेल वी निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर एक चीज़ और मैं यहाँ पर साथ के साथ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ये जो है ये मान है ई की पावर यू इंटू कॉस वी, ये किसका मान है, ई की पावर यू इंटू कॉस वी, ये देखो एक्स का मान है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिख देना है एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस, अब ये किसका मान है,
ये y का मान है, तो y इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई। क्लियर यहाँ तक। अब आगे क्या करना है आपको, डेल जेड अपॉन डेल v का निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स गुणा डेल एक्स अपॉन डेल यू, ठीक है, प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू, ठीक है। यहाँ पर अब जिसका मान हमारे पास है उसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर देखो डेल जेड अपॉन डेल, ठीक है, डेल एक्स माइनस ई की पावर यू निकल रहा था इसका, और साइन वी, ठीक है, प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू ई की पावर यू इंटू कॉस वी, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये किसका मान है, ये किसका मान है, ठीक है, ये y का मान है, ये x का मान है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, माइनस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, LHS लेना है। LHS में क्या था, वहाँ सिद्ध जो करा रहा था आपका, LHS में था y इंटू डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल वी, ठीक है, ये था। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना है, देखो y बाहर लेना, ठीक है, जो मान है इसका, यहाँ पर इसका मान था क्या, ये था, ठीक है, तो यहाँ पर इसको रख लेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है, प्लस x इंटू यहाँ पर लिखना है डेल, ठीक है, यहाँ पर माइनस वाई, ठीक है, इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स और प्लस x इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, देखो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, मल्टीप्लाई, ठीक है, एक्स वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब यहाँ से दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है, बचेंगे क्या, ये दोनों। अब यहाँ पर उसके बाद इन दोनों की ये भी चीज़ सेम है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डेल जेड अपॉन डेल वाई कॉमन लेना है। तो भीतर क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद जो एक्स का मान है और जो वाई का मान है दोनों को यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है, आपको यहाँ पर पुट कर देना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। जब हम इन वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो है ई की पावर यू इंटू कॉस वी, इसका क्या करना, स्क्वायर, प्लस वाई की जो वैल्यू है, वाई की वैल्यू है आपके पास ई की पावर यू इंटू साइन वी, ठीक है, साइन वी, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये होगा ई की पावर, यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ई की पावर 2u इंटू कॉस स्क्वायर यू, सॉरी कॉस स्क्वायर वी। अब यहाँ पर प्लस ई की पावर 2u, ठीक है, ई की पावर 2u साइन स्क्वायर वी, ठीक है। अब यहाँ से दोनों से, अब दोनों यहाँ पर इसको क्या करना है, भीतर कर देना है, ठीक है। अब इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब यहाँ से ई की पावर यू कॉमन लेना है, ई की पावर 2u, तो भीतर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी, ठीक है। अब इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है, समझ में आ गया इतना। इसके बाद देखो ये क्या होता है आपका 1 होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ई की पावर 2u इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। आपका आंसर यही है, ठीक है। RHS आपका आ चुका है, आपको लिखना है ये RHS, ठीक है। LHS को लेकर चले और आपका RHS सिद्ध आ चुका है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना था। तो यहाँ पर देखो ये वाली ही चीज़ आपको सिद्ध करनी है और ये आ चुका है। और 28 जो क्वेश्चन है वो उसकी तरफ देख लेते हैं, ठीक है, उसको मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस बाकी के जो 28 और 29 क्वेश्चन है और 30 और 31 उनको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।